नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। बम्पर वैकेंसी आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी इंडियन रेलवे के द्वारा जारी की गई हैं। टोटल पदों की संख्या 32,000 है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा CEN 08/2024 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न पोस्टों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं ग्रेड 1 के अंतर्गत, यानी जो 7वें वेतन आयोग का लेवल 1 है उसके अंतर्गत 32,000 पदों के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। तो 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस वीडियो के दौरान पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जानकारी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तो/, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN 8/2024 को जारी किया गया है। इसके अंतर्गत रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। सभी एलिजिबल भारतीय नागरिक इन पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे 23 जनवरी 2025 से और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 22 फरवरी 2025 रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों, इन पदों को लेवल 1 के अंतर्गत 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 के अंतर्गत भरा जाएगा, जिसमें बेसिक सैलरी 18,000 रुपये होगी। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, आवेदक 10th क्लास पास होना चाहिए। 10th क्लास पास होना चाहिए। आवेदक 10th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि NCVT और SCVT द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आवेदक ने प्राप्त किया होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट अभी अवेटेड है, डिक्लेयर नहीं हुआ है एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, वो इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदक की जो आयु सीमा है 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर की जाएगी। कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 36 साल आयु सीमा रखी गई है। टोटल पदों की संख्या है 32,000। इन पदों के लिए एक स्पेशल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 3 साल तक का, क्योंकि ये जो पद आए हैं कोविड-19 पैंडेमिक के बाद पहली बार जारी किए गए हैं, इसलिए सभी वर्गों के कैंडिडेट को 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। इन पदों पर जो चयन प्रक्रिया होगी वो कंप्यूटर आधारित एक रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। यहाँ अनरिजर्व OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट को 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। इस 500 रुपये में से 400 रुपये फ़ीस रिफंड कर दी जाएगी उन सभी कैंडिडेट्स को जो कि कंप्यूटर आधारित एग्जामिनेशन में पार्ट लेंगे या शामिल होंगे। साथ ही SC ST PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को 250 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। ये जो फ़ीस है उनके अकाउंट में वापस कर दी जाएगी उन सभी कैंडिडेट्स को जो कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, अधिकतम आयु सीमा में यहाँ छूट दी जाएगी। SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, जबकि PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को 10 साल तक की यहाँ छूट दी जाएगी। रेलवे रिक्रूटमेंट ग्रुप D वैकेंसी 2025 के लिए जो प्रमुख पद हैं उसमें असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट C&WR मैकेनिकल, असिस्टेंट डिपो स्टोर्स WR स्टोर्स और असिस्टेंट लोकोशेड डीजल WR मैकेनिकल, असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल WR इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल WR इलेक्ट्रिकल। इसके साथ ही असिस्टेंट पॉइंटमैन, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम WR S&T, असिस्टेंट ट्रैक एंड मशीन WR इंजीनियरिंग, असिस्टेंट TLAC WR इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट TLAC वर्कशॉप WR इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट TRD WR इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट वर्क्स WR इंजीनियरिंग, असिस्टेंट वर्कशॉप इंजीनियरिंग, हॉस्पिटल असिस्टेंट
WR मेडिकल, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 और हेल्पर, पोर्टर, हैमल स्वीपर कम पोर्टर के पदों को भरा जाएगा। रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है, कंप्यूटर आधारित टेस्ट लिया जाएगा। जो कैंडिडेट कंप्यूटर आधारित टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET क्वालिफाई करना पड़ेगा। और तीसरी स्टेज होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो दोस्तों RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए जो एग्ज़ाम स्कीम है, जनरल साइंस पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न होंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पर 30 प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पर 20 प्रश्न होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या एग्ज़ाम में 100 होगी। तो अप्लाई कैसे करना है? ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए सभी एलिजिबल कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में rrbapply.gov.in पर जाकर 2 फरवरी 2025 तक। तो दोस्तों ग्रुप डी रेलवे रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 23 जनवरी से शुरू हो जाएंगे और डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को RRB अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पर जाकर क्लिक करना है और ऑनलाइन आवेदन आपको अपने भरने होंगे। CEN 08/2024 वेरियस पोस्ट ग्रेड 1 के अंतर्गत टोटल पदों की संख्या एक बार फिर बता देते हैं 32,000 है। तो दोस्तों ग्रुप डी के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। जिस RRB के अंतर्गत आप इच्छा रखते हैं आवेदन करने की, उस RRB की वेबसाइट पर आपको जाना है। यहाँ आप देखेंगे RRB के जो वेबसाइट के लिंक हैं वो आपको यहाँ अवेलेबल होंगे। जैसे अजमेर में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो rrbajmer.gov.in पर जाएंगे। बेंगलुरु में करना चाहते हैं तो rrb.bnc.gov.in पर जाएंगे। मुंबई में करना चाहते हैं तो rrbmumbai.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ग्रुप डी के अंतर्गत RRB के द्वारा सुपर बम्पर वैकेंसी जारी की गई हैं। 32,000 वैकेंसी कम नहीं होती हैं। ये एक आपके पास गोल्डन चांस है रेलवे को ज्वाइन करने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं एक लेटेस्ट जानकारी लिए हुए नई वीडियो में एक लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।